अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे और आप लोगों ने मुझे कहा था कि आपने मॉइस्चराइज़र पे तो वीडियो बना दी है, आप प्लीज़ सनस्क्रीन पे भी वीडियो बना दें। और कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन्स भी किए थे कि सनस्क्रीन और सनब्लॉक में क्या डिफ़रेंस है? और हमें एसपीएफ कितना लेना चाहिए? किस लेवल का एसपीएफ लेना चाहिए? तो मैंने कहा कि भई ये सबको अलग-अलग मैं कैसे अब एक्सप्लेन करूँ, बेहतर है मैं इस पे वाक़ई में ही वीडियो बना दूँ, वरना मैं बहुत पेंडिंग कर रही थी ये, मैंने कहा चलो इस पे नहीं बनाती। लेकिन सनस्क्रीन और सनब्लॉक के बारे में समझने से पहले आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको समझना है वो है यूवी रेज़ के बारे में, ठीक है? यूवी रेज़ बेसिकली रेज़ होती हैं जो सूरज की से हमारे ऊपर आती हैं, ठीक है? और 3 टाइप की रेज़ होती हैं ये ए, बी और सी टाइप की, ठीक? यहाँ पे साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। जो सी टाइप की ना सबसे छोटी वाली जो रेज़ है, वो हमारी एनवायरनमेंट में ही गुम हो जाती है, वो हम तक नहीं पहुँचती। जो बी वाली रेज़ है वो आती हैं और ये हमारे लिए जी जो सनबर्न होता है या इरिटेशन वग़ैरह होती है, तो वो कॉज़ करती है। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारी रेज़ होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस रेज़ हैं, वो यूवीए रेज़ हैं। ठीक है? जो ए वाली रेज़ है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये हमें हमारा जिल्द का कैंसर भी कॉज़ कर देता है और भी हमारी जिल्द के जितने भी मसले-मसाइल हैं डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं जितने भी प्रॉब्लम है, निशानात पड़ जाएँगे, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आपकी यहाँ स्किन पे आ जाएँगे, ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ये ए रेज़ की वज़ह से होती है। तो जब हम सनब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, तो हमारा मेन मकसद इन्हीं यूवी जो ए रेज़ है ना, इससे प्रोटेक्शन के लिए हम ये सनब्लॉक यूज़ करते हैं। उसपे लिखा हुआ भी होता है कि यूवी ए रेज़ से और बी रेज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सनब्लॉक या सनस्क्रीन बनाई गई है। सनब्लॉक और सनस्क्रीन में क्या डिफ़रेंस है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अच्छा, सनब्लॉक और सनस्क्रीन में कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। बेसिकली वो अपने नाम से ही ज़ाहिर कर दिया है इन चीज़ों ने। सनब्लॉक मतलब सूरज की जितनी भी रेज़ हैं, वो पूरी की पूरी ब्लॉक कर देना। यानी कि एक दरवाज़ा है, वो प्रॉपर्ली क्लोज़ हो जाए, ठीक है? तो ये है सनब्लॉक और सनस्क्रीन मतलब एक स्क्रीन बीच में हाइड कर देना आपके स्किन और सन की जो रेज़ हैं, उनके दरमियान लाइक एक पर्दा, ठीक है? आप पर्दा डाल दें, आप दरवाज़ा ना लगाएँ, वो वाली चीज़। तो सनब्लॉक में क्या होता है कि सनब्लॉक में आपकी सारी की सारी सूरज की जो रेज़ होती हैं वो अच्छी-बुरी सब की सब ब्लॉक हो जाती हैं। आपको अच्छी जो रेज़ जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिलती सब की सब ब्लॉक हो जाती है और सनस्क्रीन में क्या होता है कि वो अच्छी रेज़ जो हैं वो आपको मिलती हैं और बुरी रेज़ से वो आपको प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए या सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए। दोनों बहुत अच्छे हैं, आपको अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ कर लेना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, वो लोग सनब्लॉक यूज़ कर लें, वो उनके लिए बहुत अच्छा है और जिनकी नॉर्मल स्किन है मतलब कुछ ऐसा नहीं है मसला, तो वो सनस्क्रीन यूज़ कर लें। मोस्टली सनस्क्रीन ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। सनस्क्रीन बेसिकली यूज़ की जाती है तब जब हम लोग अपने घरों के अंदर बैठे होते हैं, ऑफ़िसेज़ में हम लोगों ने जाना होता है, इसलिए हम सनस्क्रीन वगैरह या हमें खाना वगैरह पकाना होता है, हमें हीट के करीब जाना होता है, हम वो तब सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। सनब्लॉक बेसिकली आपको तब यूज़ करना चाहिए जिन लोगों की सूरज में बहुत ज़्यादा काम है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है या कुछ इस तरह का काम जो सूरज में ही बैठ के लगातार आपने करना है या सूरज की डायरेक्ट आपको हीट पड़ी, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं या आप ऑटो चला रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ या आप बाइक पे चल जा रहे हैं, तो आपको सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि एसपीएफ क्या होता है और यूपीएफ क्या होता है, वो पीए प्लस प्लस, पीए प्लस 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 ये चीज़ें क्या होती हैं, सनब्लॉक पे क्या लिखा होता है या सनस्क्रीन पे क्या लिखा होता है, हमें किस तरह करके उसको चूज़ करना चाहिए, किस रेंज की हमें सनस्क्रीन लेनी चाहिए, ये क्वेश्चन्स आते हैं। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर और यूपीएफ का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर। यूपीएफ जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड सूरज की चीज़ों के लिए होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, मुँह पे सफ़ेद-सफ़ेद सा कुछ लगा लेते हैं। तो वो बेसिकली ये यूपीएफ यूज़ करते हैं चेहरे के ऊपर, ठीक है? और या आप जैसे बाज़ लोगों को राइडिंग का शौक होता है, बाइक राइड्स वगैरह का, तो वो लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे एरियाज़ में जाते हैं, जब सूरज की डायरेक्ट किरण पे पड़ेगी, तो वो जितना मर्ज़ी सनब्लॉक और सनस्क्रीन लगा लें, उसपे असर नहीं, तो उनको यूपीएफ यूज़ करना पड़ता है, ठीक? अच्छा, अब इनकी रेंजेस की बात करते हैं कि किस रेंज का हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली जो सनस्क्रीन जो और सनब्लॉक जो है वो 30 से लेके 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9 100 तक चले जाती है, ठीक है?
मोस्टली जो यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है 60 का, 40 का, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। 50 वाला भी बहुत अच्छा है, 50 का भी यूज़ किया जाता है, 100 का तो बहुत बेस्ट है, बस क्या डिफ़रेंस है इनमें, पैसों का फ़र्क है। जो 30 रेंज होती है, वो बेसिकली 97% तक आपको जो है वो प्रोटेक्शन देती है सन से, और इसी तरह हर रेंज के मुताबिक इसका 1% आप इंक्रीज़ करते जाएँ, ठीक है? तो वो 100% मतलब आपको 100% बिल्कुल प्रोटेक्शन देगी। बस पैसों का डिफ़रेंस है, मिसाल के तौर पे अगर आपने 60% या 70% का आप ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी अगर ₹1000 की वो मिलेगी, तो आपको 100% वाली आपको 1500 या ₹2000 की मिलेगी, तो पैसे उसके इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है? बस ये होता है। और यकीनन फिर ये भी है कि 30 से अबव हमारे पास अच्छी रेंज है, बट 60 तक हमारे पास ज़्यादा बेस्ट है। हम 50-60 के लें तो ज़्यादा हमारे पास अच्छी है। 100 तक जाए तो ज़्यादा अच्छी है, तो बेहतर यही है कि हम अच्छी रेंज का लें, 50 से ऑनवर्ड ही लें हम, 40 वाली रेंज का ना लें या 100 वाला लें, क्योंकि जितनी इसमें रेंज इंक्रीज़ होगी उतनी ही अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी, ये अच्छा ही है। अगर आपके पास बजट है तो आप ज़्यादा अच्छी रेंज वाला ले लें, लेकिन आपने कभी भी कम रेंज वाला नहीं लेना, 30 से तो कम रेंज का लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? अब हम बात करते हैं पीए प्लस, पीए प्लस प्लस, पीए प्लस प्लस प्लस। अब आप सोचते हैं कि ये क्या है? ये अक्सर सनस्क्रीन्स के ऊपर लिखी जाती है ना, ये ऐसे एलिमेंट ये बताया हुआ होता है, लिखा होता है। बेसिकली ये ग्रेड्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, ठीक है? जैसे हमारी क्लास में होती है ना, हम फर्स्ट आते हैं तो हमारा फर्स्ट ग्रेड आ गया, फिर हम सेकंड आए तो हमारा सेकंड, थर्ड, ये इसी तरह है। इसमें जो पीए प्लस है वो हमारी थर्ड में आ जाता है, पीए प्लस प्लस ये वो हमारी सेकंड में आ जाता है, और पीए प्लस 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 वो सबसे अच्छा है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन है उसकी। तो ये थोड़ा-सा ऐसे स्टार्ट होती है, मतलब पीए प्लस 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 फर्स्ट है और पीए प्लस थर्ड है, ठीक है? जितनी आप इसमें पीए अच्छी होगी आपकी, उतनी ही इसमें जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी होगी। हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ना, उन्होंने हम लोगों को एक चीज़ जो है वो सजेस्ट की है कि जो 18 महीने का बच्चा होता है, उसको सन ब्लॉक, सनस्क्रीन हमें लगा देनी चाहिए। उनकी भी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या 18 महीने का बच्चा? जी बिल्कुल, बच्चों की भी सनस्क्रीन और सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यूवी रेज़ ऐसा नहीं होता कि बड़ों पे ही इफ़ेक्ट करती है, वो बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बच्चों की ज़्यादा नाज़ुक जिल्द होती है, ठीक है? तो उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक 18 महीने के बच्चे को आपने सनस्क्रीन, सन ब्लॉक अप्लाई करना है। और जो एक आपकी एज है 25 की एज, वो ऐसी एज है कि बिल्कुल एज पे है, ठीक है? आपने इस एज में आके तो हर हाल में खाना खाना भूल जाना है, लेकिन सन ब्लॉक और सनस्क्रीन यूज़ करना नहीं भूलना आपने बिल्कुल भी। आपके पास हर वक़्त सनस्क्रीन, सन ब्लॉक होना चाहिए। अगर हम सन ब्लॉक, सनस्क्रीन नहीं लगाते, हमारी एजिंग कॉज़ होती है, हमारी सन बर्न होने लग जाता है, ब्लैक-ब्लैक पूरे ऐसे निशानात पड़ने लग जाते हैं फेस पे। आप कहते हैं कि हमारे क्या ये छाइयाँ, बेसिकली वो छाइयाँ नहीं होती, छाइयाँ डिफरेंट तरह की होती हैं। वो आपको धूप की वजह से लगते हैं। बाज़ लोग जो गाँव में रहते हैं, वो लोग खेती-बाड़ी करते हैं, उनके सहन बड़े-बड़े होते हैं। धूप का उनको ज़्यादा जल्दी उन पे असर होता है, तो वो उनके ऐसे ब्राउन स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, जो कि छाइयाँ नहीं होती, वो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। तो ऊपर से वो फ़ॉर्मूला क्रीम्स भी गाँव गाँव के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम, गोल्डन पर्न और ये वो इस तरह की चीज़ें। ख़ैर अब वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब आप फ़ॉर्मूला क्रीम यूज़ करते हैं ना, आप ये ठीक है, व्हाइटनिंग के लिए कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं सफ़ेद करने के लिए, या कुछ भी ऐसा केमिकल या कुछ भी देसी टोटका भी यूज़ कर रहे हैं, तो सनस्क्रीन लगाना आप पे फ़र्ज़ हो जाएगा, ठीक? आप अपने बाहर नहीं जा रहे, अपने रूम में भी है ना, तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। आपने मुँह धोया, ठीक है? जो सीरम वगैरह अगर आप लगाते हैं वो लगाएँ, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगाएँ, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगानी है आपने, उसके ऊपर एक लेयर देनी है सनस्क्रीन की, मॉइस्चराइज़र उसके बाद नहीं लगाना, सनस्क्रीन सबसे ऊपर आपकी होनी चाहिए, ठीक? अगर आपने मेकअप करना है तो आप सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर मेकअप करेंगे, ओके? आप कहेंगे कि अच्छा जी अभी तो बादल निकल रहे हैं और सूरज नहीं निकला हुआ, और तो हमने सन ब्लॉक नहीं लगाया है, सनस्क्रीन नहीं लगाई, तो ऐसा नहीं है। सूरज दिन है, रोशनी अब तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सूरज निकला हुआ है। जब रात हो जाती है तो सूरज खत्म हो जाता है, ठीक है? ग़ुरूब हो जाता है। जब दिन है तो मतलब सूरज है तो मतलब सनस्क्रीन और सनब्लॉक लाज़मी है, आपने लगाने हैं। बेशक बादल हैं, बेशक बारिश है, जो भी है, आपने सनब्लॉक, सनस्क्रीन लगानी है। अब आप ये बाज़ लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा अप्लाई कर ली सुबह और फिर पूरा दिन एक ही को चलाते हैं, ऐसा नहीं है। हर 2 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन, सनब्लॉक लगाना है, और इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, ये आपकी 2 उँगलियाँ हैं, इन दोनों उँगलियों पे आपको ऐसे लगा के अप्लाई करनी है अपने पूरे फेस और नेक के लिए। ये 2 उँगलियों पे आपने ऐसे पूरी ऐसे-ऐसे लंबी-सी आपने इसको ट्यूब लगानी है। अपने फेस और नेक की ये क्वांटिटी आपकी 2 उँगलियों के मुताबिक ये पूरी एस्टिमेटेड है। अगर इससे कम लगाएँगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपने 2 उँगलियों के मुताबिक लेनी है जो आपके फेस और नेक के लिए है।
ठीक है? आपने हर 2 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करना है, हर 2 घंटे के बाद अब आप कहेंगे मेकअप हमने किया हुआ है, तो सनस्क्रीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आपके पास क्रीम के फॉर्म में भी सनस्क्रीन होती है, पाउडर फॉर्म में भी सनस्क्रीन होती है, जेल फॉर्म में भी सनस्क्रीन होती है और स्टिक के फॉर्म में भी सनस्क्रीन होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी वाली सनस्क्रीन लेते हैं। तो आपने घर में रहते हुए आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, स्पेशली जब आप किचन में हो तब तो आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि हीट है ना, जैसे सूरज की हीट है उसी तरह हमारे गैस स्टोव्स की हीट भी है। आपने जब खाना बनाना है तब आपने सनस्क्रीन लाज़मी अप्लाई करनी है, और सनस्क्रीन सिर्फ़ हमारे चेहरे और गर्दन के लिए नहीं है, हमारे हाथों के लिए भी है। क्योंकि सनस्क्रीन आपकी एजिंग के प्रोसेस को कम करता है, आपकी जो ये झुर्रियाँ-शुर्रियाँ डल जाती हैं टाइम से पहले, उसको कम करता है, क्योंकि ये सब कुछ सूरज की वजह से आपके ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं इन चीज़ों का, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने सनस्क्रीन और सनब्लॉक के बारे में बता दी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी समझना कि सन और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मेकअप के अंदर बाज़ लिखा होता है कि जैसे बीबी क्रीम हमने ले ली, उसपे लिखा होता है कि इसमें एसपीएफ भी है, मतलब सनब्लॉक भी है, और वो उसपे मैक्सिमम 20% एसपीएफ लिखा होगा, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। ऐसा नहीं है कि अब आपने वो बीबी क्रीम या फाउंडेशन आपने लगा लिया, आपका एसपीएफ मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं। मिनिमम 30, ठीक है, मैक्सिमम 100, ये आपकी अगर इस रेंज में उस बीबी क्रीम वगैरह में एसपीएफ है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको मेकअप वो अप्लाई करने से पहले अपनी सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अगर तो 30 रेंज की भी आपकी सनस्क्रीन उसमें है ना, किसी भी मेकअप के प्रोडक्ट में, तो आपको फिर भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। 60 तक है तो इनफ है, 50-60 में है ना तो ठीक है, आपको फिर नहीं ज़रूरत, बट आपको अप्लाई करनी है अगर 50-60 से कम मेकअप में है। ओके? और आपको सूरज में निकलने से पहले 20 मिनट से पहले, मतलब सूरज निकल अभी मैंने जाना है बाज़ार और मैंने सनब्लॉक लगाया हुआ है, लेकिन मुझे बाज़ार जाना है 20 मिनट पहले मैं अपने सनब्लॉक सनस्क्रीन अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी, यानी कि सन एक्सपोज़र से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन, सनब्लॉक अप्लाई करना ज़रूरी है। अब मैं कुछ सनब्लॉक और सनस्क्रीन्स आपके साथ रिकमेंड कर देती हूँ। ये मेरी पिक्स हैं, यानी कि ये मेरी पसंद की चीज़ें हैं, ये और मेरे सनब्लॉक सनस्क्रीन्स हैं जो ये मैं यूज़ करती हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप यही लें, आपको जो अवेलेबल हो, बट आपने एक दफ़ा वो टेस्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपने वो यूज़ करनी है। क्योंकि कुछ सनब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो एसपीएफ तो उनमें अच्छा होता है, एसपीएफ उनमें अच्छा होता है, लेकिन वो आपकी स्किन पे पील करने लग जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो सनब्लॉक आप लगाओगे, ऊपर मेकअप-शेकअप अप्लाई करोगे या कोई जो चीज़ अप्लाई करोगे, तो वैसे हाथ फेरोगे तो वो वैसे उतरने लग जाएगी ना, जैसे मैल उतरती है या कैसे, मतलब उतरने लग जाएगी, तो वो आपको सनब्लॉक का असर नहीं रहेगा, मतलब आपका सनब्लॉक वो उतर गया है। आपको फिर वो अप्लाई करना होगा, और ये इसी वजह से उतरता है कि आप फ़ौरन से सनब्लॉक लगाने के फ़ौरन बाद चीज़ें अप्लाई करने लग जाते हैं। सनब्लॉक अप्लाई करने के 20 मिनट तक आपने स्टे करना है, या बहुत जल्दी है तो 5 मिनट तक आपने स्टे लाज़मी करना है। उसके बाद आपने फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करनी है, ठीक है? फिर पील नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है सनब्लॉक को आपने, बस जिल्द में अच्छे से जज़्ब कर लेना, बिल्कुल जज़्ब हो जाएगी। और ऊपर फाउंडेशन वगैरह जब लगाएँगे तब भी वो आपने जज़्ब करनी है, यूँ-यूँ करके रगड़नी नहीं है बिल्कुल भी, ओके? ओके, तो ये कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो कि मैं अपनी रूटीन में यूज़ करती हूँ, और अभी भी इसमें से 2 या 3 मेरी जो है वो मिसिंग है, वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसकी ये पैकेजिंग वगैरह, ये ट्यूब वगैरह सब फेंक दी। ओके, मेरी जो टॉप फ़ेवरेट सनस्क्रीन है वो ये वाली है, विज़डम वालों की, ठीक है? विज़डम फार्मेसी या विज़डम थेरेपेutics, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद, मैं आपको यहाँ पिक्चर जो है वो दिखा दूँगी इसकी, और इसकी आपको शक्ल से भी पता चल गया होगा कि मैंने कितनी यूज़ की है। इसमें एसपीएफ 60 है। मैं इसके लिंक सबके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है? जो भी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप अपना ऑर्डर कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आपने फ़ॉलो किया हुआ है, मैं वहाँ पे भी इनके लिंक्स जो हैं वो ऐड कर दूँगी। ये क्या है, ये वाली इसमें एसपीएफ 60 है। ये बेसिकली सन ब्लॉक लोशन है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं इसके अंदर, और ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ये आप गर्मियों में अगर यूज़ करेंगे ना, आपको मामूली-सी ऐसे अपर लिप्स पे स्वेटिंग होगी, मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे हल्की-सी स्वेटिंग होती है, मामूली-सी। बाकी ये ना तो पील होती है, आप अपने ऐसे करेंगे जो मर्ज़ी कर लेंगे, आप फ़ौरन भी अगर अप्लाई कर देंगे तब भी ये पील नहीं होगी, ठीक है? ये इतनी अच्छी है। और इसकी क्वांटिटी बड़ी अच्छी है, जल्दी से हो जाती है, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती चेहरे पे। ठीक है? जो भी आपकी सनब्लॉक या सनस्क्रीन व्हाइट कास्ट छोड़ती है ना, मतलब ये है कि आप जब चेहरे पे लगाते हो तो चेहरा आपका व्हाइट-व्हाइट हो जाता है, और फिर लगाने के बाद आपका व्हाइट-व्हाइट रहता है चेहरा, वो थोड़ी लो क्वालिटी की होती है, ठीक है? अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो इस वज़ह से वो व्हाइट कास्ट छोड़ती है। अच्छा, ये वाली जो है ना मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, ये बहुत अच्छी है और बहुत रीज़नेबल है, आप ये ले लें। मेरी सेकंड फेवरेट जो है वो है व्हाइटनिंग एसेंस की, ये भी 60 इसमें एसपीएफ है, ये मैंने अभी यूज़ नहीं की, मैंने न्यू मँगवाई थी। पहले वाली मैं फेंक चुकी हूँ, ये मैंने न्यू मँगवाई है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है।
अच्छा, ये लोग क्लेम करते हैं कि ऑयली एंड स्वेट फ्री, मतलब इससे पसीना नहीं आता, ऑयल और पसीना वगैरह नहीं आता, नॉन ग्रीसी है। बिल्कुल हकीकत बात है, इससे भी स्वेटिंग नहीं होती और ये भी पील नहीं होती, ठीक है? इसकी सबसे अच्छी बात ये है। और ये सनस्क्रीन है, वो सनब्लॉक था, ये सनस्क्रीन है, ठीक है? ये बहुत अच्छी है ये भी, और ये भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और मेरी थर्ड फेवरेट, या मैं सेकंड नंबर पे भी इसको कह सकती हूँ, ये है स्किन डीप वालों की स्टिक है ये। पैसों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ी-सी क्वांटिटी इसकी कम है, बट ये क्योंकि स्टिक है, ये यूज़ भी बहुत थोड़ी होती है। ये बहुत छोटी-सी स्टिक है, आपको स्टिक्स ना पाकिस्तान में। तो जी मेरा अगेन माइक जो है इस वक़्त ऑफ हो गया था। ख़ैर हम बात कर रहे थे इस सनडीप की स्टिक के बारे में। ये वाली ऑयली स्किन के लिए है, मैट फॉर्मेशन की, और एक जो होती है वो आपकी कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन की होती है, वो ग्लो आपकी स्किन पे देती है। ये बहुत अच्छी है, इसमें जो है वो एसपीएफ 50 है और पीए प्लस है इसके अंदर, ठीक है? तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये ऐसे खुशबू प्यारी सी, और ऐसे निकालो तो जैसे चैपस्टिक वग़ैरह होती है ना, उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। आप आराम से अपने फेस पे इसको लगा सकते हैं, और जब मेकअप किया हो तो उसके बाद अप्लाई करना बहुत ईज़ी है, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद आपको अप्लाई करना होता है, तो मेकअप में अप्लाई करना बहुत ईज़ी है आपके फेस पे ये। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो ये वाली जो हमारी सनस्क्रीन है, इसमें एसपीएफ 40 पाया जाता है, और ये क्लेम करती है कि ये आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। बेसिकली मुझे ये मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की थी। मेडिवॉक्स एस्थेटिक क्योर के नेम से है ये। तो डॉक्टर नदा जो है F10 में, उन्होंने सजेस्ट की थी, बट ये क्लेम जो करती है ऑयली स्किन के लिए, ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। अब मेरी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, जो कि मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैंने जब भी इसको यूज़ किया जून जुलाई में, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयलीपन दे देती है, और साइड से ना आपकी जो ये साइड्स होती है ना आपके फेस की, वहाँ से ये थोड़ी सी वो पील भी करने लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो इसको आपको एक तो वेट करना पड़ता है थोड़ा सा लगाने के बाद। वैसे ये बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स वगैरह इसके अच्छे हैं। अब ये मौसम जो चल रहा है थोड़ा ठंड का, इसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, ऑयली भी फील नहीं हो रही और पील भी नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा गर्मी में मेरे लिए सूट नहीं करती। जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सूट कर जाती है। ओके, तो ये वाली जो है वो स्टे वेल की सन ब्लॉक है ये, सन वर्ल्ड या स्टे वेल का ये सन ब्लॉक है। बेसिकली ये भी मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी। इसमें एसपीएफ 100 है और पीए प्लस है ये, ठीक है? यूवीएबी दोनों रेज़ के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और तमाम स्किन टाइप के लिए ये रिकमेंडेड है। ये थोड़ी क्रीमी फॉर्म में है। आप इसको निकालेंगे तो जैसे आपका लोशन वगैरह मॉइस्चराइज़र होता है ना, उस फॉर्म में ये इसकी वाइट से कलर की है, जो आपके फेस पे लगती है, और ये कोई भी वाइट कास्ट नहीं आपकी स्किन पे छोड़ती है। बहुत ज़बरदस्त तरह का ना ये जो है वो देती है रिस्पॉन्स। अब इसमें भी देखें आप, इस वाली में भी हमारे पास पीए प्लस था, और इस वाली के अंदर भी हमारे पास पीए प्लस है। तो पीए प्लस बहुत ज़बरदस्त है, और एसपीएफ 100 भी है, तो ये वाली सबसे अच्छी है। अभी मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, और दूसरी वाली यूज़ कर रही हूँ विस्टम वालों की। स्टिक वाली मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने मेकअप वगैरह किया होता है, या रीअप्लाई, क्योंकि ये थोड़ी है क्वांटिटी में, इसको बड़े एहतियात से मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और आपने बस मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं बहुत टाइम के बाद वीडियोज़ बना रही हूँ, रीच भी मेरी वीडियोज़ की थोड़ी कम होने लग गई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मैं आज बाज़ार वगैरह के चक्कर थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, तबीयत भी मेरी थोड़ी-सी अपसेट ही है आजकल। तो बस इस वजह से थोड़ी-सी मेरी खुद ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी कम आ रही है। शॉर्ट्स वगैरह मैं कर देती हूँ अपलोड। आपने बस मुझे साथ देना है मेरा, और मेरी इस वीडियो को लाज़मी शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया, और बस मुझे अपनी दुआ में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।